Hello students, dear students, we have studied about the fourth chapter in previous video, in which we have studied some introduction about carbon and its compound. Okay, in which we have seen the characteristics of carbon, that is the sixth element in the periodic table, as we have studied earlier. And it have the property that is a catenation, and it is tetravalent also, because of 6 atomic number it have 4 valency, so it is known to be the tetravalent element. Okay, because of this property it make the another compound by it make the more compounds by the combination of same carbon atom and another atom also. ये कार्बन के साथ भी और कार्बन के साथ बनाएगा, कैटिनेशन करता है, कार्बन के कंपाउंड बनाता है, कार्बन के साथ ही जुड़ के एक लंबी चेन बना लेता है, और ये बाकी एलिमेंट्स के साथ जुड़ के भी कंपाउंड बनाता है। तो इसके लिए हमने देख लिया था कि साइंटिस्ट ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनको बोल सकते हैं, कार्बन मेक द कंपाउंड्स विद द हाइड्रोजन और यू कैन से द अनदर एलिमेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन बहुत सारे ये ऑक्साइड्स हाइड्रोजन और कार्बन से करता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ भी हैं, जो अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हुआ था वो भी इसके बारे में भी वॉलर ने बताया था। तो ये कुछ के बारे में ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक हो, लेकिन फिर भी हम इसको कह सकते हैं इम्प्रूव्ड या इम्प्रूव्ड कर दिया था, इस बात को बोला गया था। लेकिन फिर भी हम इसको एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनका हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, और ये लिविंग कह सकते हैं लिविंग सिस्टम में ये इनका फॉर्मेशन होता है। तो हम इसके बारे में ही स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, in which we have studied the classification of carbon compound on the basis of their saturation और स्टेबिलिटी, है ना। सेचुरेशन के बेसिस पे भी हम उसका बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देख लिया था the carbon compounds which made by the sharing of one pair of electron, means by the single bond, they are known as the saturated. If they you can say satisfy their valency by the double bond, 2 pair of electron or 3 pair of electrons, so they are known to be the unsaturated. In previous video we have studied about that alkane, alkene and alkynes, and we have seen their formulas also, how they are made. Now today in this video I am going to explain about the another topic which is होमोलोगस सीरीज एंड द फंक्शनल ग्रुप। आज हम किसकी बात करेंगे? होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द होमोलोगस सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस? होमो मीन्स द सेम, होमो मीन्स द सेम, है ना। सेम टाइप के एलिमेंट्स अपन बोल सकते हैं कि सेम टाइप के। होमोलोगस सीरीज अपने आप में क्या होती है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज विच हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, है ना, विच हैव द सेम जनरल फॉर्मूला एंड विच इज डिफर बाय द one molecule, or you can say differ by the 1 carbon and 2 hydrogen, means CH2। ठीक है, ये एक कार्बन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है, जिसको हम किससे डिफर कर सकते हैं? दे आर इट इज डिफर बाय द CH2 molecule। ओके, एंड they have the same chemical property and they have the difference in their physical aspect or physical property। वो एक तरह की कार्बन कंपाउंड से एक चेन बनाते हुए जाएंगे। ओके, कार्बन कंपाउंड्स की एक चेन बन जाएगी, हम एग्जांपल से उसको स्टडी करेंगे यहाँ पे। और उस चेन में क्या होगा, जो भी दो एलिमेंट को अपन लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स को अपन लेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम कितना है। दे शुड बी डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल ओनली, इससे डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम इसके मास की बात करें, वी नो द मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 यूनिट, and you all know the mass of hydrogen is 1 unit and 2 hydrogen is here, so the mass you get, that is the 2 unit। okay, so total mass 12 plus 2 means 14। it should be differ by the 14 unit of mass। यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज में हम देखें तो एक के बाद एक ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो डिफरेंस आएगा कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, इट शुड बी 14 यूनिट। वो 14 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, और CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस का मतलब होता है मास ऑफ 14 यूनिट, यानी कि इतने मास का डिफरेंस उस सीरीज के अंदर आएगा। तो वो क्या बन जाती है, होमोलोगस सीरीज बन जाती है। अब होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन्स की हो सकती है, एल्किन्स की हो सकती है, एल्काइंस की हो सकती है, एल्किल ग्रुप की हो सकती है, एंड दे आर विद द फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, है ना, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द any functional group, so it can be made a series or you can say homologous series with the functional group also, वो उनकी भी हो सकती है, जिनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन में हमें हम क्या बोल सकते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज डिफर बाय द CH2 molecule and the mass of 14 unit and they have the same केमिकल प्रॉपर्टी सबकी, क्योंकि सारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही आता जा रहा है, उसमें सिर्फ उनमें क्या आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी मास में डिफरेंस आ रहा है, तो मास क्वांटिटी में आ रहा है उसमें डिफरेंस, तो अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल डिफरेंस है। केमिकली दे ऑल शो द सेम प्रॉपर्टी, ओके, तो उनकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, तो हम अगर इसकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के, तो क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इसके, इनको हम पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हम ये बोल सकते हैं ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड की ऐसी सीरीज which is differ by the CH2 molecule and which have the same functional group, उसमें functional group भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज, जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो किससे हो जाए रिप्लेस, किसी फंक्शनल ग्रुप से हो जाए, और फिर जो फॉर्मूला है वो CH2 से डिफर करता जाए, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, होमोलोगस सीरीज बन जाती है। ये हम होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, इट शुड बी ए लॉन्ग चेन, इट शुड बी द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और यू कैन से द कार्बन कंपाउंड्स शुड बी डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल। एक तो क्या होना चाहिए, वो CH2 मॉलिक्यूल से डिफर होने चाहिए, ठीक है ना। एंड उससे पहले अपन क्या दे, फर्स्टली अगर हम फॉर्मूला की बात करें, दे इट शुड हैव सेम जनरल फॉर्मूला। पहली बात तो इनके फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होगा ना उस सीरीज में, वो सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम क्या करें, जो जनरल फॉर्मूला में डिफरेंस अपन कह दिया कि सेम हो गया। एनी टू एडजेस्टेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। एनी टू एडजेस्टेंट मतलब दो की बात करें अपन, ये आगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। टू एडजेस्टेंट मतलब पहले की बात करें और उसके बाद दूसरे, दोनों के बीच में इट शुड बी डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, ओके, गॉट इट। क्या होना चाहिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस आना चाहिए इसके अंदर। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स इसका मास का डिफरेंस कितना होगा, 14 यूनिट, जो अपन ने अभी किया था। तो थर्ड पॉइंट इसका हो जाना चाहिए, इट शुड बी डिफर बाय 14 यूनिट ऑफ मास,
मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 एडजेसेंट में पहले और दूसरे के बीच में 14, फिर तीसरे और चौथे के बीच में 14, फिर चौथे और पांचवें के बीच में, मतलब एक सीरीज में चलेंगे अपन, तो इनमें डिफरेंस क्या आना चाहिए? एक के बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस 14 यूनिट का आना चाहिए, ये बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, तो ये इसका थर्ड कैरेक्टर हो गया। अगर हम चौथे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? दे ऑल shows सिमिलर क्या था? अभी पढ़ा अपन ने, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मोलिकुलर फॉर्मूला में चेंज हो रहा, मास में चेंज हो रहा, तो क्या क्या चेंज होगा? फिजिकल कैरेक्टर उसका चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। तो दे सबकी अपन बात करें ऊपर वाले की, दूसरे की, तीसरे की, दे ऑल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आ रहा है समझ में? अगर हम पांचवे की बात करें, अगर हमने सेम इसकी बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? दे शो द ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन देयर मास। ओके, दे शो द gradual change in physical property। कौन सी प्रॉपर्टी में? फिजिकल प्रॉपर्टी में, with change in molecular mass। ऑब्वियसली मास में चेंज हो रहा है, इसीलिए उसकी क्या हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर क्या होने चाहिए? तो अपन ने देखा इट शुड हैव सेम जनरल फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें, इट शुड बी डिफर बाय 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, जो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से, जिसका अपन ने पहले भी डेफिनेशन में देख लिया था, इट शुड बी डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल। ये डिफरेंस आना चाहिए उसके अंदर, अभी अपन देखते हैं एग्जांपल में। इट शुड बी डिफर बाय 14 यूनिट ऑफ मास। मास का डिफरेंस कितना? 14। ऑब्वियसली इन दोनों का है तो टोटल का मास कितना आता है? 14 यूनिट आता है, तो इट शुड बी डिफर बाय द 14 यूनिट। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, दे ऑल shows सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। ऑब्वियसली उनके केमिकल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, अपने जनरल फॉर्मूला सेम उनका। दे शो द ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंज आता जा रहा है, क्यों? क्योंकि चेंज किस में है? उसके मोलिकुलर मास में है, 14 यूनिट का है, CH2 का डिफरेंस है, तो उसमें ग्रेजुअल चेंज हम देखते जाएंगे। ये तो हो गया इसके कैरेक्टर। अब इनकी जो होमोलोगस सीरीज है, वो कुछ सीरीज के अपन एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें ये सीरीज और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेट्स सी द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। फिर एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्किल विद फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो हम अपने आप बना लेंगे, होमोलोगस सीरीज भी बन जाएगी हमारे पास। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, है ना। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2। ये क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला। मीन्स अगर हम किसकी बात करें, 1 कार्बन की बात करते हैं तो CnH2n+2। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? फर्स्ट जो फॉर्मूला बनता है सीरीज का, किसमें? एल्केन में, वो बनेगा C सिंगल एंड H 2 × 1+2, है ना। तो ये कितना हो गया? CH4। Got it? तो फर्स्ट मोलिक्यूल ऑफ दैट एल्केन होमोलोगस सीरीज कौन होगा? CH4। और CH4 क्या था? अपन ने देखा था, इट्स मीथेन। इसका फॉर्मूला है ये मीथेन का है, ठीक है। अब देखो, इसका अपन दूसरा बात कर रहे हैं, कार्बन का नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा C2 और ये 2 2 जा 4 2 6, C2H6, देन C3 और H8, फिर बनेगा C4H10, फिर बनेगा C5H12, फिर बनेगा C6H14। सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। अब कार्बन का नंबर 2 है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। अंडरस्टूड ना।
अपन ने ये फॉर्मूले पहले ही देख लिए थे ताकि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। नाउ सी द नंबर ऑफ कार्बन 3। ओके, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पहले देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए जो नेम प्रीफिक्स जो यूज में लेंगे बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज द प्रोप। 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। और किसकी बात कर रहे हैं, एन की, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, है ना, पेंटेन, देन हेक्सेन, हेप्टेन, जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया था। अब अपन ये देखते हैं क्या इनमें ये इज दिस अ होमोलोगस सीरीज और नॉट, क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है या इन फॉर्मूला को, जनरल फॉर्मूला इनके अगर अपन देखते जाएं तो क्या इसमें सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो अपन इसको देख, CnH2n+2 मतलब कार्बन का जितना नंबर है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 और जोड़ेंगे अपन। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 1 है ना, 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़ा CH4। तो ये सारे इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, तो सेम जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इनका, सेम हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, आर दे डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल, क्या ये CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करते हैं कि नहीं करते हैं। लेट्स सी, नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें, 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6, डिफरेंस इन हाइड्रोजन 2 कितना और कार्बन का 1, तो कितना कार्बन, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 1 को शो नहीं करते तो डिफरेंस कितने का हो गया, CH2 का। किसका डिफरेंस आया, CH2 का, सी। तो ये डिफरेंस था हमारे पास CH2। ये अपन ने इसके कैरेक्टर में रीड किया है, क्या रीड किया था अपन ने, जब हम 2 एडजस्टेंट, जो भी 2 एडजस्टेंट फॉर्मूला है जो एडजस्ट किए हैं अपन ने फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। अब ऐसे अगर अपन इनकी नंबरिंग कर देते हैं तो इसकी नंबरिंग में क्या देखते हैं अपन, द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजस्टेंट, 2 एडजस्टमेंट है या एडजस्टेंट है या 2 फॉर्मूला हैं जो ग्रेजुअली एक दूसरे के बाद ही आ रहा है कंटिन्यूटी में, उनमें डिफरेंस CH2 का है कि नहीं है। तो इसमें डिफरेंस CH2 का। अब इसमें देख लेते हैं, कार्बन का नंबर 2, कार्बन का नंबर 3, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा है, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर 8, मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 अगेन CH2। ओके, लेट्स सी द अनदर, इन दोनों में क्या ऐसा है, ऑब्वियसली कार्बन का नंबर डिफर, हाइड्रोजन का नंबर 2, CH2, तो इस सब में ही डिफरेंस किसका आ रहा है, दिस इज डिफर बाय द CH2। और ऑब्वियसली इफ any formula is differ by the CH2 molecule, that means it is differ by the 14 unit of mass, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 यूनिट और हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको ऐड करेंगे तो इसका मास कितना आएगा 14 यूनिट। तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस कितना आया 14, तो मास डिफरेंस कितना आ गया 14 आ गया। तो ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ये तो बन गई एल्केन की सीरीज, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला सेम ही रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी क्योंकि सारे जनरल फॉर्मूला है तो वही प्रॉपर्टी सारे शो करने वाले हैं। डिफर बाय द CH2 मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली CH2 की वजह से इसमें जो डिफरेंस आ रहा है मास का वो कितना आ रहा है 14 यूनिट आ रहा है। तो इट फॉलो द ऑल द कंडीशन, ऑल द कैरेक्टर्स गिवन विच इज गिवन फॉर द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के लिए जितने भी कैरेक्टर दे रहे हैं इट फॉलो द ऑल द कैरेक्टर, तो ये सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, एल्कीन की बात करेंगे। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, है ना, और ये क्या कर देंगे अपन एक ही जगह ईन, एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो एल्कीन में कार्बन का जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होएगा, कभी भी फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है 2, अगर आपके पास कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होना चाहिए 4, अगर हम कार्बन का नंबर 3 कर दें तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 6, बिकॉज CnH2n डबल ऑफ कार्बन। तो हर एक फॉर्मूला में आगे जाएंगे C4H8, C5H10, C6H12। See the difference of carbon and hydrogen, 1 carbon 4 and 6 means 2 hydrogen. See the difference, 1 carbon and 2 of hydrogen, CH2, 1 carbon
CH2, 1 carbon CH2. Same difference of CH2 molecule, and obviously mass is of CH2 is 14 यूनिट. इसका मास कितना हो जाएगा? 14 यूनिट है. ओके. और ये इस फॉर्मूला को सारे इसी को फॉलो कर रहे हैं, तो सेम जनरल फॉर्मूला हो गया इनका. सेम जनरल फॉर्मूला है. दे ऑल शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, and because of the difference in their molecular mass they have the different physical property में difference आ जाएगा. Understood? So this is about the alkane. अगर इसके नेमिंग की बात की जाए, इनको अगर नाम दें हम, तो हम क्या देखते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की. ओके. तो सी द प्रीफिक्स एंड सुफिक्स फॉर दिस फॉर्मूला. तो प्रीफिक्स क्या होगा? ऑब्वियसली सुफिक्स तो क्या होगा? सुफिक्स जो होगा वो क्या होगा? ई एन ई, इन. और प्रीफिक्स यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स द नंबर ऑफ कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन. सी द नंबर ऑफ कार्बन इज 2 हेयर एंड वी यूज द प्रीफिक्स फॉर द 2 कार्बन इज 8. क्या यूज में लेते हैं? 8 अपन यूज में लेते हैं. ठीक है. और the suffix which we use for this general formula is ene, ethene. okay. ये pro plus ene, propene. ये वो एन थे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. नाउ इन दिस इट्स ए सीरीज ऑफ इन. तो ये क्या हो जाएगी? ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन. और जो क्योंकि फर्स्ट में अपन ने एल्केन किए थे वो क्या होते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड थी. तो वो सीरीज किसकी थी? होमोलोगस सीरीज ऑफ सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की थी एल्केन की. ये क्या होंगे? अनसेचुरेटेड होंगे, क्योंकि एल्कीन जो है वो कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरी करते हैं. आगे अपन एल्काइन की बात करेंगे. दे कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय द ट्रिपल बॉन्ड. तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? अनसेचुरेटेड होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, then pentene. okay, so these are the name of these compounds which are given in a homologous series of alkene, that are the unsaturated hydrocarbons. Got it? okay. Next you can see that is the alkyne, and you know the formula of alkyne. alkyne का formula सबको पता है. alkyne जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2. ये क्या हो गया हमारे पास? एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है. तो अगर हम इसकी बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एल्काइन में कार्बन का नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये भी कहाँ से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा. ठीक है. इसे स्टार्ट फ्रॉम द 2. कार्बन का नंबर क्या है? 2. तो 2 -2 C2H2 मीन्स अगर इसको आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन CH एंड CH. ये बन गया हमारे पास कौन? नंबर ऑफ कार्बन 2. इथाइन, ईथ, एथ. और बिकॉज द सुफिक्स वी कैन यूज दैट इज द आइन, दैट इज एथाइन. ओके. सो ये बन गया एथाइन. अब अगर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? C3H कितना होगा? 3 2 6 -2H4. फिर ये हमारे पास हो गया C4. तो 4 का हो जाएगा 8 -2H6. फिर ये हमारे पास क्या हो गया? C5H8. फिर ये हमारे पास हो गया C6H10. सी द डिफरेंस. 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. C 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. C 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. Same character followed by the alkyne also. So this is the example of alkyne. I hope you understand by this formula. और अगर हम किसकी बात करें? फंक्शनल ग्रुप की करें, जो अपन आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो आपको फंक्शनल ग्रुप में समझ में आ जाएगा. इफ 1 कार्बन इज सब्स्टिट्यूट बाय, अगर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला है जनरल CH4 का, मतलब इसमें एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है. 1 2 3 4. अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं कुछ और
एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट रख दूं तो ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी वैलेंसी उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास पीछे बच जाएगा, वो बचेगा CH3 और साथ में जो अपन ने H की जगह जोड़ा है, मान लिया मैंने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ा। OH क्या है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एल जिसको बोलते हैं अपन एल्कोहल। अगर किसी कार्बन चेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो कहलाता है एल्कोहल। तो ये एल्कोहल कहलाएगा। तो हमारे पास ये पीछे जो फॉर्मूला बचता है, ये बचता है CnH2n-1 विद कोई भी जो सब्स्टिट्यूट अपन ने लिया है, चाहे हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, या हमारे पास कोई भी OH है या CH, ये अपन फंक्शनल ग्रुप हैं ये सारे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरल फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये एल्काइल का। किसका फॉर्मूला हो गया? एल्काइल, है ना? एल्काइल, एल्काइन नहीं है, एल्काइन नहीं है, एल्काइल है ना, एल्काइल है ये, एल्काइल। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो? CnH2n-1। देखो CH3 अगर कार्बन का नंबर 1 है और हाइड्रोजन का नंबर 2 × 1 - 1, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? C1 2 - 1, सॉरी इट शुड बी एल्काइल ग्रुप है ना, सॉरी, ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। सॉरी, देखो C1 और H2n यानी कि 1 का डबल कितना हो गया? 2 + 1 क्या हो गया फॉर्मूला? CH3। और इसके साथ में सब्स्टिट्यूट अपन कोई भी जो जुड़ रहा है वो साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जो ग्रुप कहलाएगा इसको बोलते हैं अपन एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल। तो अपन एल्काइल होमोलोगस सीरीज की बात करें तो वो क्या बन जाती है? एल्काइल में क्या होगा? एक जो वैलेंसी है कार्बन की वो फ्री रहेगी, मतलब इसको हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जो है वो सैचुरेट नहीं है, इस फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। तो वैलेंसी जो इसकी बची हुई है उसको या तो ऐसे शो करेंगे अपन CH3 की फॉर्म में, ये C2H5 की फॉर्म में, सॉरी C2H5, ये C3H7 की फॉर्म में, ये हमारे पास C4H9 की फॉर्म में, ये हमारे पास C5H11 की फॉर्म में। सी सो वन वैलेंसी विच इज अनसेटिस्फाइड है, जो फ्री है, वो इसके साथ में लगाएंगे, मतलब इसके साथ में कोई भी अपन फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप जो भी है सब्स्टिट्यूट अपन ने लिया है वो इसके साथ में अपन जोड़ सकते हैं। तो ये इसका क्या बन जाता है? जनरल फॉर्मूला बन जाता है। और ये क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है, जिसका डिफरेंस भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। तो दिस इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइल ग्रुप। किसकी हो जाएगी? एल्काइल की होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। और इसके साथ में ही अगर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूं तो उसके साथ ये उसी फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने एल्कोहल जोड़ दिया तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल की हो जाएगी। OH सबके साथ जुड़ा हुआ है H की जगह, तो ये क्या हो जाएगी? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एक हाइड्रोजन की कमी थी, उसकी जगह हम कोई जोड़ देते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें इसमें स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसकी बात करेंगे आज इसमें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द होमोलोगस सीरीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द होमोलोगस सीरीज। तो ये हमने पढ़ लिया होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब हम जो अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो, एक सिंपल सी चीज है, कैसे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, है ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन जो है वो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा? उसकी कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मतलब जो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था उस पूरे फॉर्मूला को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। किसकी वजह से? एक ग्रुप या अपन कह सकते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ जाने की वजह से। तो अपन ये कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द वन एलिमेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए
अपन हाइड्रोकार्बन में अगर एक या दो दो तीन भी हो सकते हैं ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जो क्या करता है, विच चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, उस पूरे कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो खुद की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन चेन में, अपन ये बात कर रहे हैं CH4, ये क्या था, मीथेन था हमारे पास। तो मीथेन के अंदर मैंने CH3, एक हाइड्रोजन की जगह मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया। तो मीथेन की जो प्रॉपर्टी अकेले की थी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, और अब इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, OH, एक फंक्शनल ग्रुप ने। तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से उसकी पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो इन दिस सिलेबस इन योर एट द लेवल ऑफ 10th क्लास यू हैव गिवन सम फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप हमें दिए गए हैं, और पहले तो अपन उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो होते क्या हैं और उनका नेम क्या है उन फंक्शनल ग्रुप्स का। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास, कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनको बोलते क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। तो हम इंट्रोडक्शन किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, द in a hydrocarbon chain one and more hydrogen is replaced by the group of atoms or the elements which change the property of that hydrocarbon। उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को भी क्या कर दे, पूरी तरह से चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है हम उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और अगर वो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं तो उनके फॉर्मूला क्या बनते हैं और उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर अपन फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो जनरल फॉर्मूला में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला है ना, तो भैया जनरल फॉर्मूला में क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप है ना, CnH2n+1। ये अपन ने अभी भी फॉर्मूला देखा था कि ये हमारे पास क्या होगा, कोई भी, ये तो सब में सेम है। इसके साथ में क्या जुड़ेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप अपन जोड़ना चाहें, OH है या CHO है या हमारे पास COH है या हमारे पास क्लोरीन है। अब ये बात करते हैं हम, ये जो है, तो ये जनरल फॉर्मूला इसका इस तरह से बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप विच आर गिवन इन योर चैप्टर। जो अपने चैप्टर में दिए हुए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमें दिए गए हैं। तो वो हमारे पास हैं, अगर हम बात करें इनकी, तो ये इनको अपन क्या बोलेंगे, अगर अपन ने स्टडी किया था कि हाइड्रोकार्बन में से अपन क्या करें कि एक हाइड्रोजन की जगह, तीन तो ये है और एक हाइड्रोजन की कमी है, इस हाइड्रोजन की जगह अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम या एटम जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं अपन, हेट्रो एटम्स। तो हम एक तरह से किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रो एटम की बात कर रहे हैं। तो हेट्रो एटम कौन सा होगा और किससे फॉर्मूला बनेंगे, तो इनकी बात करते हैं अपन। तो हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो भैया पहला जो अपने हेट्रो एटम्स हैं वो उनको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, है ना, हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं उनको। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में सैचुरेटेड, अपन किसकी बात करें, हमारे पास जो है वो क्या है, सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं अपन, है ना, हमारे सिलेबस में भी दे रखे हैं, सैचुरेटेड दे रखे हैं, आगे अनसैचुरेटेड की बात करेंगे कि वो कैसे बनते हैं नेमिंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सैचुरेट की बात करेंगे अपन, या पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो फंक्शनल ग्रुप और उनके फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला जो हमें स्टडी करने हैं भैया। तो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, एक तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, ये कहलाते हैं। इनको सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करने की, अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, अपने को पता है ये हेलोजेंस बोलते हैं, एक्स ग्रुप होता है तो ये हेलो एल्केन्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये क्लोरो, ब्रोमो ये हो जाते हैं। और इनके बारे में भी बताती हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप में बाकी सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं। इनमें
एज ए सुफिक्स यूज में लेते हैं। सिर्फ ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं या हेलोजेंस होते हैं ये एज ए सुफिक्स नेमिंग में पहले यूज में लिए जाते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं फिर बाकी की नेमिंग करते हैं, वो भी अपन देखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये सॉरी, तो अपन इसका पहले क्या देख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप में क्या थे, हेलो ग्रुप है ना, हेलो ग्रुप है या हेलो एल्केन्स है जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये अपन समझ गए है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसके लिए फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारे पास आयोडीन, ये हमारे पास फ्लोरीन, तो ये सारे बन गए, ये इनका फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम बात करें हमारे पास एल्कोहल, इसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH। ये एरो, ये जो लाइन है इसका मतलब ये कार्बन कंपाउंड के साथ में क्या होगा, जुड़ेगा, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके साथ में ये अटैच होगा। इसके बाद है हमारा एल्डिहाइड, है ना, जिसको अपन बोलते हैं CHO, ठीक है। इसके बाद हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका जनरल फॉर्मूला होगा COOH, मतलब हाइड्रोकार्बन एल्किल ग्रुप के साथ। मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से, जो अपन ने जनरल फॉर्मूला या जेनरिक फॉर्मूला अपन ने देखा था एल्किल ग्रुप का CnH2n+1, इसकी जगह अगर मैं R लिख दूँ इसका मतलब ये यही फॉर्मूला है, तो अपन R भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर एक बचता है हमारा लास्ट, दैट इज कीटोन, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कैसे लगता है, दो एल्किल ग्रुप के बीच में लगता है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये एल्किल ग्रुप ही है। ये एक को R से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को R' से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, बाकी ये है एल्किल ग्रुप ही। तो एक तरह से अपन फॉर्मूला की बात करते हैं तो दो तरह के से फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, एक तो होता है टर्मिनल और एक होता है नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल में वो जो टर्म्स पे यानी कि एंड पे है ना, चेन, मान लो अपन ने कार्बन चेन बनाई CH3 CH2, तो वो क्या, तो या तो इधर जुड़ जाए या इधर जुड़ जाए या इधर जुड़ जाए, मतलब कहीं भी टर्म्स पे जुड़ जाए, किनारे पे जुड़ जाता है, टर्मिनल्स पे जुड़ जाता है, टर्मिनल पे जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल। और जो टर्मिनल पे नहीं जुड़ के बीचों बीच जुड़ रहा है इसमें, तो ये एक होता है, ये नॉन टर्मिनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर जनरली पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि the functional group, there are two type of functional groups are there, terminal and non-terminal. The terminal groups are attached on the chain, end of the chain, or you can say in the chain of hydrocarbon, or you can say on the terminals, and the non-terminal are attached on the in between the series of, or you can say the formula of the carbon compound, वो कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूला के बीच में जोड़े जा सकते हैं। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जनरली अपन ये फॉर्मूला है जो हम स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास कौन कौन सा है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमारे पास कौन है इसके अलावा जो फिफ्थ है जिसमें के अंदर अपन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये चार होते हैं। मोस्टली फॉर्मूला में क्लोरीन ब्रोमीन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये बुक में दे रखे हैं तुम्हारे। बाकी इसका एक्स का मतलब ये होता है, ये चारों क्लोरीन ब्रोमीन हेलो एल्केन्स यानी कि हेलोजेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को अपन किससे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें फंक्शनल ग्रुप के, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, ऑब्वियसली क्या बनेगा, CnH2n+1 और साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो इसके साथ में यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अलग अलग की बताना चाहें तो R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1, ये एल्डिहाइड का हो गया, CnH2n+1 साथ में OH, ये एल्कोहल का हो गया, यहाँ पे CnH2n+1 साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये किसका हो गया हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, CnH2n+1, और इधर भी क्या होगा, R की जगह CnH2n+1 दोनों जगह, और ये बीच में लगेगा। मतलब अगर इसको
वैसे तो हम और स्टडी करेंगे इसके बारे में, लेकिन अगर हम लिख के देखना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ। कीटोन के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर कीटोन, ये कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें कार्बन की वैलेंसी दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से, और ये ऑक्सीजन इस पर डबल बॉन्ड के साथ होता है, आर डैश। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ CH3, एल्किल का मतलब क्या हो गया, CnH2n+2, है ना, यही तो होगा एल्किल, इसका मतलब CnH2n+1, और कार्बन डबल बॉन्ड CnH2n+1। अगर इसकी जगह मैं CH3 ले लूँ तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। और इसकी जगह ये हमारे पास सेम फॉर्मूला बीचों बीच आ गया, इसकी जगह मैं ले लूँ C2H5, ऑब्वियसली इसमें कार्बन का नंबर 2, 2 2 जा 4, 4+1, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको मैंने R डैश से, कि इसमें CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप था और इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाता है कीटोन का एक फॉर्मूला। अब इनकी जो नेमिंग है, क्यों की गई, कैसे की गई, किसके द्वारा की गई, और इनकी नेमिंग जब करेंगे तो इनके जो फॉर्मूला बनेंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, वो सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द given things. If you have any type of problem, by watching the video you can find out the problems which you have not understand easily, so note down in your notebooks. In our Zoom classes we are going to solve this. Okay, thank you.